लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये समय समय पर आप देखेंगे कि इसको एक्टिव किया जाता है। टोपी दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है। मुसलमान का नाम अब मुस्लिम नाम है तो इसलिए उसको मारा जा रहा है। सलमान खान से लेकर के तमाम उन लोगों को धमकियां देता है कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि यही गुंडा देखिए कहीं से चुनाव लड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम के व्यक्ति को क्यों पाला जा रहा है जो कि इतनी हत्याओं की जिम्मेदारी खुद ले रहा है। सलमान खान या किसी को भी आप लॉरेंस बिश्नोई के प्रवक्ता बने हुए हैं कि क्या करना चाहिए, किसी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो जेल की सलाखों के अंदर है, आप उसको इतना बड़ा हीरो बना रहे हैं, इतना बड़ा जिस तरीके से मीडिया टूल दे रही है। कौन है ये व्यक्ति? तो अतीक अहमद की हत्या का भी जिम्मेदार इसने खुद को बताया। जो लॉरेंस बिश्नोई नाम का व्यक्ति है, इसने खुद को गुट को पाल रहे हैं जो जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर तक उसका किस तरीके से हम देखते हैं कि खौफ है। गैंग के लोग जो है पप्पू यादव को धमकी दे रहे हैं, जिसको मन कर रहा है उसको धमकी दे रहे हैं। जेल के अंदर से कोई बैठ के इस तरह का धमकी दे रहा है, कैसे देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को आप? देखिए, जिस तरीके से 2014 के बाद हमने देखा कि लगातार एक ही जो हम गैंग सुनते आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये समय समय पर आप देखेंगे कि इसको एक्टिव किया जाता है, इसको मीडिया के द्वारा इसको एक्टिव किया जाता है, इसका नाम चर्चा में लाया जाता है, इसको कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश की जाती है कि देखिए एक हमारे पास एक ऐसा गुंडा है, एक ऐसा गुट है, एक ऐसा जो हम अंदर ही अंदर हम लोग एक ऐसे गुट को पाल रहे हैं जो जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर तक उसका किस तरीके से हम देखते हैं कि खौफ है। किस तरीके से वो किसी को भी धमकी देता है, अंदर से वो बैठ करके पूरा षड्यंत्र चलाता है और वो सलमान खान से लेकर के तमाम उन लोगों को धमकियां देता है। और सभी लोग इस पर आप देखिए जो धड़े हैं वो बटे हुए हैं कि वो खुश होते हैं कि देखिए एक हमारे पास एक ऐसा गुंडा है जो जिसको वो हिंदू गुंडा बता रहे हैं कि हमारे पास एक अपना एक हिंदू गुंडा है जो मुसलमानों को धमकी देता है, वो उन लोगों को धमकी देता है जो खास करके सेक्युलर सोच के लोग हैं, जो बीजेपी की धमकियों में नहीं आते, बीजेपी से डरते नहीं हैं, जो बेबाक होकर के बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक इन्होंने गुंडा बनाया है जो कि जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर उसका खौफ आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये तो पूरी ऐसा लगता है कि पूरी शय सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से ये दी जा रही है कि ऐसे गुंडों को पाला जा रहा है और फिर उसके बाद समय समय पर इसका डर और खौफ दिखा करके लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये सरकारी, जो मैं कहूँगी सरकारी गुंडा है, जो सरकारी जो जेल के अंदर बैठ करके किस तरीके से वो लोगों को धमकाने का काम कर रहा है बीजेपी के इशारे पर, क्योंकि जाहिर है ये उन लोगों को धमकाने का काम कर रहा है जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा नजर आता है। आप कह रही है बार बार कि सरकार पाल रही है हाँ। लेकिन सरकार कहती है कि हमारी जब से सरकार बनी तो एक तरह से क्राइम रेट कम हुए और जितने भी गैंगस्टर थे उनका हमने सफाया किया, तो फिर सरकार कैसे पाल रही है ये आरोप? देखिए अभी हाल ही में अभी बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई। आपने देखा कि किस तरीके से उनको गोलियों से भून दिया गया और फिर उसके बाद नाम किसका आता है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। उसके बाद आप देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया चैनलों पर एक ही जो नाम हम देख रहे हैं कि उस पर घंटों डिबेट हो रही है, घंटों चर्चा हो रही है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि जेल के अंदर बैठ करके ये खबर किस तरीके से, ये खौफ किस तरीके से ये बाहर फैलाया जा रहा है। अगर कोई गुंडा अगर जेल के अंदर बैठ करके अपने जो उसका जो पूरा गैंग जो बाहर जो सक्रिय है उसके जरिए अगर इस तरीके की खबरें आ भी रही हैं तो उसको मुझे लगता है कि अवॉइड किया जाना चाहिए या ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि ऐसे लोग जो सक्रिय हैं, इस गैंग के जो सक्रिय लोग हैं, क्या उन पर कोई कार्यवाही या जांच नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उस खौफ को और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम हिंदुवादी संगठन तो उसको हीरो मान रही है ना। हाँ। वो लोग कह रहे हैं भगत सिंह पैदा हो गया है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये व्यक्ति है, ये जो गैंग है, ये गैंग किसके इशारे पर काम कर रहा है? ये सरकारी दामाद जो बना हुआ है, ये किसके इशारे पर काम कर रहा है? ये कभी उन लोगों पर तो कभी टिप्पणी नहीं करता, कभी उन लोगों को धमकाने का काम नहीं करता जो देश के अंदर
देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये उन लोगों को कभी देश से मिटाने की बात नहीं करता जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या देश को लूटने का काम कर रहे हैं। कभी आपने सुना कि किसी अडानी अंबानी को किसी तरीके की कोई धमकी मिली हो? धमकी किसको मिलेगी? सलमान खान को या बाबा सिद्दीकी को या और तमाम ऐसे जो लोग को छोड़ नहीं रहा लॉरेंस का गैंग। बाहर विदेश भी भाग जाइएगा तब भी पकड़ेगा ये लोग। देखिए मैं इसको ऐसे भी जोड़ना चाहूंगी कि देखिए अतीक अहमद की जब हत्या हुई तो अतीक अहमद की हत्या का भी जिम्मेदार इसने खुद को बताया, जो लॉरेंस बिश्नोई नाम का व्यक्ति है, इसने खुद को उस हत्या का जिम्मेदार बताया और जिम्मेदारी ली, बाकायदा जिम्मेदारी ली। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की हत्या हुई, हत्या ही कहेंगे, उसके बाद ये खुद जिम्मेदारियां लेता है, वो तमाम उन हत्याओं की जिम्मेदारी लेता है कि जिससे ये लगता है कि वोटर पोलराइज हो बीजेपी की तरफ। देखिए मैं समझती हूँ कि इस तरीके के जो गुंडों को जो पाला जा रहा है, आप बाहर इतने एनकाउंटर्स करते हैं, यूपी पुलिस इतने एनकाउंटर करती है, ऐसे गुंडों को खत्म करने की बात करती है, तो क्यों इस जो ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे नाम के व्यक्ति को क्यों पाला जा रहा है, जो कि इतनी हत्याओं की जिम्मेदारी खुद ले रहा है? तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच करिए ना। हिंदुत्व का नया हीरो पैदा हो गया है मैम वो। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि इसको हीरो बनाया जाता है। देखिए जो ये हिंदू कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हिंदू गुंडा है, हिंदू गुंडा बताया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि किस तरीके से ये चुन चुन करके, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक जो आप देखिए कि एक ऐसे समाज को चुन चुन करके मारा जा रहा है, टोपी दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है। मुसलमान का नाम, आप मुस्लिम नाम है तो इसलिए उसको मारा जा रहा है, इसीलिए उसको मारा जा रहा है क्योंकि वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है और कहाँ अपनी इबादत करता है, उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है। और फिर उसके बाद इस तरीके के गुंडे पाले जा रहे हैं। क्यों गुंडे पाले जा रहे हैं? ये जाहिर है इसका डर दिखा दिखा करके उन लोगों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, जो लोग समाज को एकजुट करना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। ये क्योंकि ये बीजेपी की पॉलिसी है, जिस तरीके से उनका नारा है कि बटोगे तो कटोगे की बात करती है बीजेपी, तो ये जगह जगह आपने देखा कि अभी दिवाली का समय है और दिवाली के समय में आप देखिए जगह जगह किस तरीके से होर्डिंग लगे, पोस्टर लगे, बाकायदा मुख्यमंत्री का उसके अंदर पोस्टर है और उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे की बात करके। और ये कई जगह पे तो बजरंग दल, जो कि एक सहयोगी दल है, बीजेपी आरएसएस का सहयोगी दल है, वो ये कहता है कि बटोगे तो कटोगे। और इस दिवाली ऐसे लोगों के यहाँ से आप सामान खरीदें जिनकी आप दिवाली मनवाना चाहते हैं, और पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय से सामान खरीदने को लेकर के बाइकआउट करने की बात की है बजरंग दल ने। तो जाहिर है इस तरीके की सोच, इस तरीके की मानसिकता के लोग जो हैं वो जाहिर है ऐसे गुंडों को प्रमोट करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आज जो हिंदुस्तान के अंदर उसको हीरो बताने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर है ऐसे लोग जो समाज के अंदर, मैं वही कह रही हूँ कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि यही गुंडा देखिए कहीं से चुनाव लड़ेगा और आप ही के इसी हिंदुस्तान के साथ। महाराष्ट्र में कोई पार्टी है जो कह रही है कि हम जेल से लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ाएंगे। मैं कह रही हूँ सांसद बनेगा और जाएगा संसद के अंदर, और संसद के अंदर अभी तक तो हम बाहर देख रहे थे लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। अभी एक बीजेपी का एक सांसद किस तरीके से अपने सादे सांसद को आतंकवादी, मुल्ला और किस तरीके के शब्दों को बोलता है, और अभी चुन चुन के मारने का काम करेगा। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई करता क्या है, किस तरीके से लोगों की हत्याएं करता है, इसकी जिम्मेदारी ये खुद लेता है। तो इसी तरीके से अभी संसद के अंदर जाकर के लोगों की हत्याएं कहा जा रहा भगत सिंह है, नए जमाने का भगत सिंह पैदा ले लिया। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? कोई उठाए गिरा, कोई आकर के किसी मर्डर केस के अंदर, किसी ऐसे आरोप के अंदर, वो जेल की सलाखों के अंदर है, आप उसको इतना बड़ा हीरो बना रहे हैं, इतना बड़ा जिस तरीके से मीडिया टूल दे रही है। कौन है ये व्यक्ति जो ये जिस तरीके से उसको इतना बड़ा गुंडा बनाया जा रहा है कि क्योंकि जाहिर है इनको पता है कि सलमान खान को थ्रेट देने का मतलब है कि देखिए आप लाइमलाइट में आएंगे। किसी ऐसे बड़े पॉलिटिशियन को आप छोटे मोटे ऐसे देखिए तो सही, एक बार अडानी अंबानी को भी तो देखिए कहीं कोई थ्रेट आती है क्या? देश को लूट लिया, देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं, उनकी हत्या वो कह रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों में क्या सिर्फ लाइट माइंडेड लोग शामिल हैं क्या? उन्हीं की सिर्फ हत्याएं करेगा ये? या जो लोग, ये तो साफ है ना कि अडानी अंबानी जैसे लोग जिन्होंने देश को लूट लिया, देश को किस तरीके से कहां लाकर पहुंचा दिया, क्यों नहीं थ्रेट देता? ये देना थ्रेट। सलमान खान को, क्योंकि जाहिर है कि सलमान खान के घर के बाहर आकर के आपने 2 फायर करवाए,
पता नहीं, अब उसकी जांच भी नहीं हुई, अब तक पता नहीं चला कि वो लॉरेंस बिश्नोई के समाज से ही था या नहीं था, लेकिन धमकियां आ जाती हैं, मीडिया खूब प्रमोट करने का काम करती है, खूब उनका बिजनेस फल फूल रहा है आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं मीडिया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक और अभी हम हाल ही फिलहाल में हमने देखा कि पप्पू यादव को भी धमकियां आती हैं। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं जिनको इसको लगता है कि किसी को भी आप धमकी दे दीजिए, किसी को भी ऐसे बड़े पॉलिटिशियंस को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को धमकी दे दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ देश की बात करता है, समाज की बात करता है और लोगों के बीच में सक्रिय है, लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए जीता है। लेकिन देखिए बाबा सिद्दीकी की बात से थोड़ा सा लॉरेंस बिश्नोई ज्यादा सामने आता है। देखिए उसमें भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी पर टाड़ा लगा हुआ है और वो कहीं ना कहीं कई ऐसे आपराधिक मामलों में शामिल है। और सलमान खान की बात करें तो आस्था का मामला है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आस्था जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए ये तो कोर्ट तय करेगी कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, जाहिर है ये कोर्ट को तय करना है। लेकिन जो जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है तो जाहिर है वो अपराधी है। लेकिन जो लोग बाहर हैं, बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो भी आरोप लगे हों, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे कि उनके ऊपर कोई भी अगर जो धारा लगी थी, कोई भी ऐसा कोई अगर उन पर कोई संगीन ऐसी धाराएं हैं तो कोर्ट फैसला करेगी। सलमान खान के ऊपर अगर बात है तो सलमान खान की जो भी आप देखिए लंबा ट्रायल चला, लंबे ट्रायल के बाद आप देखिए कि कोर्ट ने तय करना है। आप और हम या कोई भी ऐसा समाज या कोई भी ऐसा नहीं तय नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके की चीजों को खास करके मीडिया जब प्रमोट करती है तो अफसोस होता है कि ऐसे लोगों के ऊपर चर्चा हो रही है जिनके ऊपर चर्चा होनी नहीं चाहिए, जो कि जेल की सलाखों के अंदर अपराधी हैं, उनके ऊपर उनको हीरो बनाने का काम किया जा रहा है। तो अफसोस होता है कि मीडिया का क्या काम है, मीडिया का जो काम है आज वो अपने काम को मीडिया जो कह रही है मैं माफी मांग लेना सलमान खान, दिक्कत कहाँ है, माफी मांग लो। आप कौन होते हैं ये सलमान खान या किसी को भी आप क्यों आप लॉरेंस बिश्नोई के प्रवक्ता बने हुए हैं कि क्या करना चाहिए, किसी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अब देश की मीडिया तय करेगी। ये वो लोग हैं जो कि जिस तरीके से आपने देखा कि झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते। बहराइच मामले में आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई और जब पकड़े जाते हैं, जब इनका घेराव होता है तो फिर FIR होती है तो किस तरीके से भागते हुए नजर आते हैं।